गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की पर्यावरण। ठीक है, आप लोग बुक निकाल लीजिए। देखिए इसमें दिया है मिट्टी और पत्थर। ठीक है, तो मिट्टी के बारे में भी आप लोग को पता होगा और पत्थर भी जानते होंगे। ठीक है, हवा और पानी के समान ही मिट्टी भी हमारे जीवन को इस तरह हमारे जीवन में इस तरह घुल मिल गई है कि हम उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, बस इसका उपयोग किए चले जा रहे हैं। जैसे हवा और पानी, वैसी क्या है, मिट्टी और पत्थर भी हमारे जीवन में का एक महत्वपूर्ण आधार है और ये हमारे जीवन में घुल मिल गए हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसके तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि मिट्टी क्या है आपको पता है। मिट्टी पौधों के लिए पोषक तत्व देती है। मिट्टी के ही द्वारा हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होंगे, उनको पोषण मिलता है, हल मिलता है ना। और हम मिट्टी का उपयोग किन किन कामों में करते हैं सोचिए। अब आप लोग बताइए, मिट्टी का उपयोग आप कौन कौन से काम में करते हो। जैसे मान लो हम मिट्टी का उपयोग पेड़ पौधे लगाने के लिए करते हैं, मिट्टी का उपयोग हम घर बनाने के लिए करते हैं। बहुत समय पहले मिट्टी से क्या बनाया जाता था, बर्तन भी बनाया जाता था, है ना। आज भी हम जैसे दीपावली में दिए हमको जो प्राप्त होते वो भी मिट्टी के होते हैं। और खिलौने आप लोग देखे होंगे कि खिलौने भी मिट्टी के बने हुए मिलते हैं। और गर्मी के दिनों में हम मटके का पानी भी पीते हैं, वो भी मिट्टी से बना हुआ होता है। इस तरह से बहुत सारी जो चीजें हैं वो किससे बनती है, मिट्टी से बनती है। तो आप यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है बुक में, आप यहाँ कॉमा कर करके भर दीजिएगा, और नहीं तो एक पेज पर लिखिएगा और सेंड करिएगा कि आप मिट्टी के कौन कौन सी चीजें को जानते हो और उसका उपयोग किस किस चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। आप लिखिएगा और सेंड करिएगा। ठीक है, कैसी कैसी मिट्टी। अब आपको पता होगा कि मिट्टी भी कैसी होती। ठीक है, मिट्टी के अलग अलग नमूने लेकर आओ, जैसे कि खेत की मिट्टी, नदी तालाब के किनारे, सड़क किनारे की, मैदान की मिट्टी आदि। इसके लिए तुम्हारे अपने दोस्तों के साथ इन स्थानों पर जाना होगा। जैसे हमको अलग अलग तरह की मिट्टी लाना है तो हमको कहाँ कहाँ जाना होगा। जैसे हम कहाँ चले गए, खेत की मिट्टी ले आए, नदी की मिट्टी ले आए, और तालाब के किनारे की मिट्टी ले आए, सड़क किनारे की मिट्टी लाए, है ना, और मैदान की भी मिट्टी लाए। और इन मिट्टियों को लाकर हम जान सकते हैं कि इनमें से कौन सी मिट्टी का नाम क्या है ना। मिट्टी भी कई प्रकार की होती है। ठीक है, अलग अलग नमूनों को पॉलीथीन की पारदर्शक थैलियों में भरकर उन पर कागज की पर्ची लगा लो। अब हम जहाँ जहाँ से जो मिट्टी लाए हैं उसे क्या करेंगे, पॉलीथीन में रख देंगे। पारदर्शक यानी सफेद कलर की होती है जिसमें आर पार दिखाई देता है। उस थैलियों में हम क्या करेंगे, रख देंगे और प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग नंबर 1 में है, देखो मिट्टी कैसी है। मिट्टी में तुम किन बातों की जांच कर सकते हो, क्या कभी सोचा है कि मिट्टी कैसी दिखती, बारीक ढेले वाली या चूर्ण। अब मिट्टी तो हम ले आए, लेकिन मिट्टी को हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि मिट्टी कैसी है, रेतीली है, बारीक है या पत्थर जैसी, ठीक है, या चूर्ण वाली है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। आप जो मिट्टी लाए हो, तो जैसे आपकी मिट्टी क्या है, काली है, तो आप यहाँ लिखोगे कि हमारी जो मिट्टी है वो काली दिख रही है और बारीक ना हो के कठोर है। जो भी आप जैसे भी मिट्टी लाए हो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब इसका रंग कैसा है, तो रंग के मतलब है कि आपका जो मिट्टी लाए है वो काले रंग की है, भूरे रंग की है या पीले रंग की है ना। तो मिट्टी भी जो है वो अलग अलग रंगों की भी होती है, लाल मिट्टी भी होती है ना। और छूने या दबाने से मिट्टी कैसी लगती। अब हम मिट्टी को छू रहे हैं, दबा रहे हैं, तो जैसे हम दबा रहे हैं तो मिट्टी क्या हो गई, दब गई, है ना। और नहीं दब रही है तो वो क्या हो जाएगी, कठोर मिट्टी हो जाएगी। और दब रही है तो वो लचीली मिट्टी हो जाएगी। और सूंघने में कैसी, और हम मिट्टी को क्या करेंगे, सूंघ कर देखेंगे कि इसकी सुगंध कैसी। तो ये जो सब चीजें हैं उसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से, इसका ये कैसी दिखती है, इसका रंग कैसा है, छूने या दबाने में मिट्टी कैसी लगती है, सूंघने में कैसी, तो ये सब हम प्रयोग के द्वारा यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है मिट्टी की परतें कौन कौन सी रंग की। यहाँ पे आप देख रहे हो चित्र में कुएं की विभिन्न परतें। जब हम बोर करते हैं या कुएं की खुदाई करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि मतलब कौन कौन सी मिट्टी जो है निकल रही। तो जैसे भी कहीं आप बोर होते रहते हैं, तो आप जब बोर हो रहे उस जगह पर जाओगे तो पहले तो भूरी सी रेतीली मिट्टी निकलेगी, फिर है ना, फिर आपको देखोगे तो अंदर दलदल वाली
कीचड़ टाइप की मिट्टी रहती है जो पीले कलर की होती है ना, पीली मिट्टी निकलेगी। इस तरह से अनेक प्रकार की जो काली मिट्टी, भूरी मिट्टी और पीली मिट्टी, इस तरह से मिट्टियाँ जो है वहां से निकलनी चालू हो जाती है। जैसे जैसे हम अंदर खुदाई करते हैं वैसे ही वहां पे की मिट्टी निकलती है। और कई बार तो पथरीली मिट्टी भी निकलती है जिसमें केवल पत्थर की मात्रा अधिक होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुएं की खुदाई करने पर कुछ गहराई तक मिट्टी मिलती है, फिर मुरम और इसके बाद पत्थर और चट्टाने भी मिलती है। देखो जब हम खुदाई करते हैं तो पहले क्या निकलता है, मिट्टी निकलता है। मिट्टी निकलने के बाद आप जानते हो मुरम बोलते हैं जिसको हल्के पीले कलर का मुरमी मिट्टी बोलते हैं, है ना, वो निकलता है। उसके बाद और अंदर तक खुदाई की जाती है तो चट्टाने यानी गोल गोल पत्थरे और निकलने चालू हो जाती हैं। आप लोग कहीं आसपास बोर वोर हुआ होगा तो आप देखते भी होगे, आपको पता भी होगा। कच्चा पत्थर, पक्का पत्थर। अब यहाँ पे दिया है पत्थर के बारे में। आपने आसपास से अलग अलग तरह के पत्थर इकट्ठे करो। अब इसमें दिया मिट्टी के बारे में तो हम जान गए, लेकिन अब क्या पढ़ना है हमको, पत्थर के बारे में जानना है। अब इन पत्थरों को ऊपर से गिराओ और देखो कि कौन सा टूट गया। पत्थरों के टूटने से ही रेत और मिट्टी बनती। मिट्टी बनने में लंबा समय। अब देखो मिट्टी हमारी कैसी बन रही है, तो यहाँ दिया हुआ है कि बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और टूट कर रेत बन जाते हैं। और रेत से क्या बन जाती है, वो मिट्टी बन जाती है। और मिट्टी बनने में लंबा समय लगता है, मतलब पत्थर को रेत बनने में और उस रेत के बाद मिट्टी बनने में बहुत लंबा समय लगता है। कुछ पत्थर तो आसानी से टूट जाते हैं और कुछ इतने कठोर होते हैं कि उनको छेनी और हथौड़े से तोड़ना कठिन होता है। आप लोग भी देखोगे कभी खेल खेल में पत्थर ला के दो पत्थरों को एक दूसरे से टकराओगे तो कई जो पत्थर होते हैं वो मतलब जल्दी टूट जाते हैं और कई पत्थर बहुत कठोर होते हैं जो नहीं टूटते। उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, हथौड़ी या छेनी का वो करना। जैसे कि कहीं पर पत्थरों को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है तो जो मूर्तिकार होता है वो पत्थरों को तराशने के लिए छीनी और हथौड़ी का प्रयोग करता है और उसके प्रयोग से वो बड़े से चट्टान में क्या कर देता है, वो एक मूर्ति की आकृति गढ़ देता है। ठीक है, अलग अलग पत्थरों के साथ एक प्रयोग करो। और हमारे पास जैसे हम पहले हमने मिट्टी इकट्ठा की है उसी तरह हमें पत्थरों को इकट्ठा करना है और पत्थरों को इकट्ठा करके उसका अलग अलग प्रयोग करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये बच्चा जो है वो पत्थरों को क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है, प्रयोग कर रहा है कि कौन सा पत्थर है और कैसा हो रहा है। ठीक है, पत्थरों के यहाँ से हम अलग अलग पत्थरों के साथ एक प्रयोग करो बोले, है ना। एक बाल्टी या मग में पानी भर लो। देखो ये बच्चा जो है वो एक बाल्टी में पानी भरा है, यहाँ देखो वो दो पत्थरों को भी रखा हुआ है ना। बाल्टी ना हो तो परात से भी काम चल जाएगा। अब दोनों पत्थरों को पानी के अंदर जोर लगाकर रगड़ो। 5 मिनट तक पत्थरों को रगड़ना। इसके बाद उस बर्तन के पानी को बिना हिलाए रख दो। अब पानी के बर्तन से निकाल। अब देखो 2 पत्थरों को यहाँ रगड़ लिया है। रगड़ने के बाद क्या किया है, वह 5 मिनट तक रगड़ा, उसके बाद पत्थर को निकाल लिया और बर्तन उस मतलब पानी को बिना हिलाए रहने दिया। और उसके बाद उसने क्या किया, उसको मतलब निथारना यानी छाना। तो बर्तन की तली में क्या ही दिखाई दे रहा है। यही प्रकार अन्य पत्थरों भी दोहरा। जैसे ये पत्थर को वहां पे घिसा है, 5 मिनट घिसने के बाद पत्थर निकाल लिया है और पानी को क्या कर रहा है, निथार है, छान है। तो आप जब देखोगे छानोगे तो पता चलेगा कि इस पत्थर से कौन सी चीजें जो है पानी में घुली है। ठीक है, और उसको फिर आप देख मान लो यह रेतीला पत्थर होगा तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, रेत हो जाएगा। तो इस तरह हमको क्या करना है, अलग अलग पत्थरों को लाकर प्रैक्टिकल करना है और प्रैक्टिकल करके हमको इसके बारे में लिखना। ठीक है, आज का हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे की जो चीजें हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।